बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दो सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर अदनान रज़ा ज़ैदी और राना वहीद मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो रिपोर्टर्स हैं रूनी ख़बर भी रखते हैं। इनकी ख़बरों पर अक्सर हमने ये देखा कि बड़े बड़े जयद एंकर्स पूरा घंटे का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़र्फ़ नहीं है कि इनका नाम ले सके। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब कैसे बने और इमरान खान और PTI से गलती कहाँ पर हुई, इस व्लॉग में हम आपको वो बात बताएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दूर करने का एक बड़ा मौका था PTI के पास, लेकिन फिर इमरान खान को कुछ बताया गया, पार्लिमानी कमेटी ने कुछ बताया, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने कुछ बताया, स्पीकर पंजाब असम्बली ने कुछ बताया। अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, लेकिन इन्हें रोका जा सकता था। सियासी बसीरत से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, हिकमत से मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनने से रोका जा सकता था। कैसे रोका जा सकता था, अदनान ज़ैदी साहब ज़रा हमें बताएं। देखें, जब ये अपोजिशन ने जो इस वक्त फेडरल में हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने दो नाम दिया है, चीमा का और मोहसिन नकवी साहब का। बिल्कुल। और जैसे ही मोहसिन नकवी साहब का नाम आया तो ये फिर तमाम तर ख़बरें गर्दिश करने लगी कि मोहसिन नकवी साहब ही जिसे कहते हैं कि CM पंजाब होंगे। और ये बहुत ज़्यादा हद चीमा की निस्बत मोहसिन नकवी को किया जाने लगा PTI की तरफ से। और आपके सामने भी देखा सोशल मीडिया पे उन्हें तमाम तर उस हवाले से इल्ज़ामात उन पर लगाना शुरू कर दिए गए। और ये मोहसिन ज़्यादातर मीडिया पर्सनस को तो पता, लेकिन आम लोगों को नहीं पता कि उनका बाकायदा एक रिश्तेदारी है चौधरी परवेज़ लाई से। और आपने देखा कि जब मोहसिन नकवी का नाम आया बहैसियत CM पंजाब के लिए, तो मोहसिन सिलाई ने बाकायदा उनके ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीट्स किए, और जिस पर जो उनके हिमायती थे, और वो ज़्यादातर लोग वो हिमायती थे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मोहसिन नकवी को जिन्होंने बड़े करीब से देखा है। वो तो एक जंग शुरू हो गई। हाँ, ये मैं बताता हूँ कि हाँ जी, रोका कैसे। हाँ, ये किस तरीके से रोका जा सकता था। आपने देखा होगा कि जब से इमरान खान वज़ीर आज़मशिप से बाहर हुए हैं, तो उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी महाज पर इमरान खान को कामयाबी मिली हो, और उन्हें असम्बलियाँ भी उन्हें तोड़नी पड़ी। पंजाब असम्बली उन्होंने क्यों तोड़ी, इसकी भी सबको वजह सामने है। और KP की असम्बली इसलिए तोड़ी, हालांकि वहाँ पर उनकी हुकूमत थी, लेकिन क्योंकि लोगों से बचने की खातिर के लोगों ने बातें करनी थी, उन्होंने KP की असम्बली तोड़ दी। मोहसिन नकवी को देखें, अपोजिशन ने दो नाम भेजे, आहद चीमा का और मोहसिन नकवी का। PTI को पता था, जाहिर बात है कि अगर हमें कुछ खबरें होती हैं तो उन्हें हमसे बेहतर बाज़-औक़ात खबरों का पता होता है, और बल्कि बेहतर पता होता है उन्हें। तो उन्हें ये पता चल गया था कि मोहसिन नकवी को बनाने जा रहे हैं, जो भी बनाने जा रहा है मोहसिन नकवी को CM पंजाब। आपका क्या ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात जब आप किसी से मतलब कोई महाज पर आते हैं या किसी के साथ मुकाबले में आते हैं, तो आप अपना बहुत कुछ गवा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि जे अस्सी नहीं थे वो भी नहीं। ठीक है, ये आहद चीमा को अगर रिकमेंड कर देते, मतलब जब इन्होंने नाम दिए ये उस वक्त नहीं कर सके, पार्लिमानी कमेटी बनी, उसी में कर देते कि अगर हमने अब आहद चीमा को तस्लीम ना किया, क्योंकि ये तो हमारे बंदों को तस्लीम नहीं कर रहे, तो ये इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, और इलेक्शन कमीशन 100% मोहसिन नकवी को रिकमेंड करेगा, जिनका पहले ही दिन से नाम आना शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी, और आहद चीमा साहब एक ब्यूरोक्रेट आदमी है। आपका क्या ख्याल है कि उनका चौधरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा? पंजाब में उन्होंने सारी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी की है, ठीक है, उनका सबसे ताल्लुक़ था, लेकिन मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी तो आसिफ जरदारी के मुंह भोले बेटे हैं। तो जो इमरान खान कहते थे कि मैं आसिफ जरदारी का मेरा तीर और कमान है, तो देखो उन्होंने तो अपना मुंह भोला बेटा उनका पंजाब का CM बना दिया उन्होंने। आपका CM हटा है, उसके 5 मिनट बाद वो बन गए। राना साहब, हाँ, अक्सर हम आपकी राय सुनते हैं, हम तो दो राय नहीं इस बारे में, जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, ऐसा ही है, लेकिन कुछ सियासी बसीरत भी तो होनी चाहिए सी। तुसी अदनान रज़ा ज़ैदी साहब की गल तो मुतफिक हो या नहीं कि वो नहीं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो ये तो हो सकता सी या नहीं? आह चीमा नूं कर देंगे रिकमेंड मुतफिका उम्मीदवार, इलेक्शन कमीशन को गल जाती। मोहसिन साहब, मैंने ना ये खबर 8 दिन पहले ब्रेक की थी, मेरे TV चैनल पे भी पड़ी हुई है अभी भी, कि ये जिस दिन ये नाम सामने आए थे, आपको पता है कि हमारी भी चिड़िया जो है वो घूमती है सियासतदानों के घरों में। वो जाहिर बात है कि वो कमज़रफ़ एंकर हैं, वो बात हमारी नहीं करते, लेकिन हकीकत वही है। इस बात का मोहसिन साहब को भी पता है।
कि मैंने ये खबर दी थी। ਤੁਹਾਡੀ चिड़िया नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ पूरा ऑक्टोपस है, पूरा मीडिया जानते तो मैंने मोहसिन साहब को भी बताया था, मैंने उन्हें आज राना साहब का उस ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ है, ये मैं यानी नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, कि जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, और बड़ा तारीख़ी वाक़या है जनरल मुशर्रफ के दौर का, तो इसलिए राना साहब की बात को गौर से सुनिएगा। जी देख, ये आज से शुरू नहीं हुई। आपको पता है कि जो इस वक्त चौधरी शुजात और परवेज़ लाई के दरमियान लड़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो यही मोहसिन नकवी है जिसको कल चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बड़ी देर कर दी एक्सेप्ट करते करते कि मेरा करीबी रिश्तेदार है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी भतीजी के उनकी बांजी लगती है। ठीक है, हुआ था कि अब मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ। चौधरी परवेज़ लाई ने कल भी जब अनाउंसमेंट जिस दिन होनी थी उससे 2 घंटे पहले जो है वो मोहसिन नकवी से 2 घंटे की तवील मुलाकात की है, और उस मुलाकात के अंदर मोहसिन नकवी को इस बात की मैं दाद देता हूँ क्योंकि वो एक सहाफ़ी भाई तो है, लेकिन ये दूसरी बात मैं उसको इसलिए दाद देता हूँ कि वो पूरा भाई है। पूरा भाई इसलिए है कि उसने कहा कि मेरे साथ आसफ अली जरदारी जो है वो उस वक्त खड़े रहे जब मैं आपको कहता था कि उनकी बात मान लें। आपको याद होगा मिठाई तकसीम हुई थी, दुआ मांगी गई थी। ये वो वाक़या है जब चौधरी परवेज़ लाई को नून लीग वज़ीर आला बनाना चाहते थे। मुद्दा है, बात तो इससे भी पीछे चली जाएगी। आप उस वक्त आप भूल गए हैं कि जब जरदारी साहब ने कातिल लीग कही थी। नहीं, और बात थी। देखिए ये सिनेरियो था चौधरी परवेज़ लाई का। परवेज़ लाई चूंकि उस वक्त ये हमें पता है कि उन्होंने मिठाई तकसीम की, दुआ मांगी गई, और उसके बाद जब परवेज़ लाई मैं आपको जो बता रहा हूँ ताल्लुक की, मोहसिन नकवी ने जितना ताल्लुक जो है वो डका छुपा नहीं है। राना साहब आप ये बताएं, जो हमारा पॉइंट है अदनान जैदी साहब का जो तज़िया है, बड़े बड़े एंकर इस जानिब जा ही नहीं रहे, जो आपने बात की कि खबर दी हमें कि 2 घंटे परवेज़ लाई से मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की, आप तस्दीक की है, तो फिर इमरान खान को फिर जो हम बात कर रहे हैं कि आह चीमा का नाम दे देते हैं। देखिए आह चीमा एक ही चीज़ है, मतलब आप मोहसिन नकवी, लेकिन मेरी आह चीमा के फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आह चीमा की जितनी सर्विस है, जितनी उन्होंने एग्जेक्टिव पोस्ट पे काम किया, वो शहबाज शरीफ के साथ है। आपको पता है कि जब DG LDA थे, पहले वो DC लाहौर थे, फिर जितनी उसकी सर्विस है वो सारी उनके साथ है। फिर जेल भी उनकी वजह से गए, एक ही मुकदमा था दोनों के ऊपर। मसला ये है कि इमरान खान से गलती ये हुई कि उन्होंने दोनों हाजिर सर्विस तकरीबन ब्यूरोक्रेटों का नाम दिया। ये तो मान लेना। आपने चौधरी को बड़ा बेहतर जानते हैं, गलती है मियाँ साहब, आप चौधरी साहब को बड़ा बेहतर जानते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में क्या आया? चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में ये आया, चौधरी परवेज़ लाई ने इस वक्त भी जो उन्होंने फैसला करना था फ्यूचर का, और उन्होंने मोनस लाई की जो दनिश थी, जो अकल थी, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला भी ठीक किया है। एज ए सियासतदान देखा जाए, क्योंकि इमरान खान करता है पॉपुलर पॉलिटिक्स। मैं जैदी साहब आपको बताता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई के आगे खूह था, पीछे खाई थी, उसके पास ऑप्शन नहीं था। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, देखें असम्बली डिसॉल्व कर दी खान साहब के कहने पर, चौधरी साहब ने कर दी। क्या चौधरी साहब खान साहब को कम से कम ये नसीहत नहीं कर सकते थे कि मोहसिन नकवी को तो आप एक लिहाज से दोबारा से आप पीपल्स पार्टी को पंजाब में जिंदा करने जा सर आप बात कर रहे हैं ना, इंटरम जो सेटअप होता है, इंटरम सेटअप की अपनी 2 चीजें इस वक्त जो 2 थेरी एक है 90 दिन, एक है 6 माह अक्टूबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी इंटरम सेटअप होता है उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते जो एक इलेक्टेड। लेकिन राना साहब वजारत से चौधरी बेकार। मुझे एक बात बताएं। नहीं, ये भी बात क्लियर कर लें। इस वक्त जो बिलावल हाउस डिवर्ट हो गया, अल्लाह आपका भला करे। और आपको मैं बताता हूँ अब इसका सिनेरियो क्या है, क्या फार्मूला क्या बना जिस तरह चलाया जाएगा मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी चलेगा, जो ब्यूरोक्रेसी है वो होगी शहबाज शरीफ की मरहूने मिन्नत, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, जो पॉलिटिकल मामलात होंगे वो हो गए आसफ अली जरदारी के। फायदा दोनों घरों को। अब जो इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहा है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो है सुमैर अहमद सैयद, जो कि इस वक्त PS है शहबाज शरीफ के। बिल्कुल। दूसरा जो नाम डिस्कस हो रहा है वो है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान का, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस्लामाबाद में। देखें वो बरी हो गए थे, ये आप इस तरह ना करें, उन्होंने मामला, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी जब सुमैर सैयद, अगर मोहम्मद खान भट्टी भी रहे तो क्या है? मोहम्मद खान भट्टी तो अब माशाल्लाह से अब आपको आने वाले दिनों में खबरें दे रहा हूँ,
कि ये तीनों अफराद जो थे जो सीएम हाउस के अंदर, इनके ऊपर बहुत भारी मुकदमात होने लगे हैं। और एक और खबर ले जाएं, मोहसिन साहब आपने तो हमें खबर कभी दी नहीं। अच्छा। आने वाले दिनों में एक ऑडियो लीक होने जा रही है चौधरी परवेज लाई की। अच्छा ठीक है, खानू गाला कर जिसमें आपको मैं देखें कोई पता नहीं लगता सी समझाने देखें आप वो भी मरला ना जब ये दोनों नंबर ब्लॉक करने इमरान खान ने, वो बड़ा दर्दनाक होना है, वो नहीं देखा जाना किसी से भी। साहब की क्वालिटी मियां साहब ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ माइक ला दो, ਇਹਨਾਂ ने ਤੁਹਾਨੂੰ रात 8 बजे तक खबर दे जानियां ने। ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो खुद इन्होंने मान ली बात, बस थोड़ा सा ना घूम के आए हैं। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा होगी। नहीं, जिंदा पीपल्स पार्टी सर ये चंद दिन अभी का नहीं ओ भाई होना और बात है, उसके लिए किंग्स पार्टी बन रही है। आप मुझे आप जो ले जी किंग्स पार्टी बन रही है, इस पर हम बाद में वीलॉग बनेंगे। वीलॉग का दुरानिया जो है लंबा हो रहा है। किंग पार्टी की राणा साहब ने जो बात की और जो जैदी साहब ने बात की, वो बातें ज़मीनी हकायक हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा और आपके साथ वो डिटेल भी शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये है कि आहत चीमा और मोहसिन नकवी के मामले पर, निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर इमरान खान साहब फिर थोड़ा सा सियासी हिकमत से उन्होंने काम नहीं लिया और फिर जो बैठकों में सियासत होती है उसको समझ नहीं पाए। ये हमारा अपना एनालिसिस है और हमारी ख़बर भी है। उसके अलावा जो किंग्स पार्टी है वो आने वाले दिनों में अपना रंग दिखाएगी, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान का जो बयानिया है, पॉपुलर बयानिया, पॉपुलर पॉलिटिक्स, वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होने वाली, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। राणा साहब ने यह कह दिया कि 2 नंबर इमरान खान ब्लॉक करने जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, आप भी देखें कि बहर की तह से क्या निकलता है। अल्लाह हाफिज़। यानी